जोशीली अपील हमारे तमाम इदरीसी भाइयों के दिलो दिमाग में जरूर उतरेगी कि वो एजुकेशन पर आपकी इस अपील से एक तवज्जो करेंगे और एजुकेशन को अपने बच्चों में, अपने मुआशरे में पहले नंबर पे रखेंगे। दोस्तों, हमारे बीच में मीडिया से कुछ आए हुए हमारे साथी हैं जो 5-7 मिनट का वक्त लेंगे। अहमद भाई, तो एक छोटा सा इंटरव्यू है। इससे पहले वाली बिल को तो मैं बोला था लेके आना चाहिए आपको। जी 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 हम लोग वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि एक पढ़ा लिखा इंसान एक समाज सुधारता है, तो एक पढ़ी लिखी औरत एक पीढ़ी सुधारती है। तो ये जनरेशन तक हम लोग जाना चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और आप दुआ करें, हम लोग इस पे काम करें। जी, थोड़ी प्रशासन की तरफ से रिक्वेस्ट है और हम लोग आपस में अल्लाह करम से इतने मजबूत हैं। मैंने कहा ना, हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। देखो, पहले एक सेक्टर था कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। पहले था कि कपड़े की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज सुपर स्टॉप, पैंटलून हम लोग ब्रांड्स को देखते हैं कपड़ों में। तो ये फर्क है, जो फर्क हमें खत्म करना है। उस सेक्टर से हमारे जो अनऑर्गेनाइज है, हम लोग उनको ऑर्गेनाइज करेंगे और इंशाल्लाह काम करेंगे, खुद से जनरेट करेंगे सारी चीज़ें। जो है, शुक्रिया। इदरीसियों का किस तरीके से डेवलपमेंट हो, किस तरीके से हम उनके बारे में सोचें, ये सारी बातें आज आपके सामने रखी जाएंगी और ज़हनी तौर पर आप इस बात को महसूस करेंगे कि ये आज हमारा ये प्रोग्राम वाकई में आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। मैं हमारे गाजियाबाद से आए हुए भाई ताज इदरीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर आए और अपने ख्यालात हम तमाम भाइयों के बीच में रखें। सबसे पहले नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच पर मौजूद सभी मेहमानों का एहतराम करते हुए आप लोगों के जोश, जज्बे और जुनून को सलाम करते हुए अपनी बात इस एक शेर से शुरू करता हूँ कि मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। और कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा। साथियों, गोश्त पाक वेलफेयर इदरीसी ट्रस्ट के हमारे जो अध्यक्ष हैं भाई इमामुद्दीन, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और तमाम उन साथियों का जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, अब्दुल कादिर इदरीसी भाई, मेहताब आलम साहब, युवा जन क्रांति पार्टी के
सदर मोहतरम नसीर अहमद इदरीसी साहब जो कि लखनऊ से हमारे बीच हैं, डॉक्टर मुर्सलीन इदरीसी, मोइन इदरीसी और काजल इदरीसी साहिबा जो जयपुर से आई हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, एक शिकायत अक्सर हर संगठन में होती है और हर बिरादरी का संगठन हो, चाहे वो वर्ग का संगठन हो, चाहे वो अमीर गरीब का संगठन हो, पेशे का संगठन हो, वकीलों का संगठन हो, डॉक्टरों का संगठन हो, कि जी जब ये एक चल रहा था तो दूसरा बनाने की जरूरत क्या थी। मैं आज आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि इस पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ यहूदी रहते हैं लगभग, कमोबेश, और उनके 7,000 से ज्यादा संगठन चलते हैं पूरी दुनिया में, यानी लोग 1.5 करोड़ और संगठन 7,000 से ज्यादा। ये इस बात की दलील है कि जिस कौम में जितने संगठन बनते हैं, इसका मतलब वो कौम उतनी ही बेदार है, वो उतनी ही बेदार है। और सबसे सही बात यह है कि जिस दिए में तेल होगा वही तो जलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गली का संगठन बनाते हैं कि मोहल्ले का, के स्टेट का, के पूरे कंट्री का। बात यह है कि आप उसमें काम कैसे करते हैं, आपसे लोग जुड़ते कैसे हैं, तो आपका अखलाक तय करेगा, आपकी मेहनत तय करेगी। तो सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान देना छोड़ दीजिए कि इतने संगठन चल रहे हैं जी, वो चल रहा है जी। आप ये तय करिए कि आपको किसके साथ जुड़ के कितना काम करना है, कहाँ काम करना है। और आप और हम लोग तो उस बिरादर के लोग हैं कि मैं आपको बता दूं 1947 से लेकर 2015 तक अगर किसी मुसलमान को इस देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र किसी को मिला है तो वो हमें मिला है। मुसलमानों में सिर्फ एक को मिला है, वो हमें मिला है। तो आप तो बहादुरी की मिसाल हो, आप तो पैरहन के लिए आप जाने जाते हैं। हमें और आपको तो छोटी चीजों पर सोचना ही नहीं चाहिए। वो इसलिए चूंकि दिल्ली से लेके मुंबई तक के सफर में भी कम से कम 20 बार मेरा फोन केवल इसलिए बजा के उन्होंने मुझे सलाह दी कि भाई ऐसा करो वैसा करो। तो ये सारी चीजें, छोटी चीजों को हम लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अकीदे से ऊपर उठ करके, फिरका परस्ती से ऊपर उठ करके, चूंकि पहले तो बिरादरी में भी अलग अलग फिरकों में भी अपने अपने अकीदे, मैं कह रहा हूं उन चीजों से किसी का कोई लेना देना है ही नहीं। हमारा जो एका है, हमारी जो बुनियाद है, चूंकि चैरिटी बिगिंस एट होम, जो धर्मार्थ कार्य शुरू होते हैं सबसे पहले घर से शुरू होते हैं। अगर हम समाज की बात करते हैं तो समाज की पहली इकाई हमारा घर है, और घर के बाद घर कहाँ से है भाई, हम जो है भाई बहन। बिरादरी एक ऐसी चीज है जो आदमी माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ लेके पैदा होता है। बिरादरी कितनी बड़ी चीज है कि आदमी अपना मजहब बदल सकता है लेकिन बिरादरी नहीं बदल सकता। आप किसी भी मजहब में चले जाइए लेकिन बिरादरी आप यही लेके जाएंगे जो साथ में है। तो बिरादरी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बिरादरी ही आपका अहम है, आपका वजूद है, आपका गुरूर है। और सबसे पहले हम लोगों को जो लड़ाई लड़नी है कि हम आगे कैसे बढ़ें, हम लोग आगे कैसे जाएं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि बहुत बड़े साथी हैं, तेली बिरादरी के हैं, वो भी मंत्री बने उत्तर प्रदेश सरकार में, दर्जा प्राप्त मंत्री। तो जब उनका स्वागत समारोह हुआ तो उसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर आए, उन्होंने उनसे मेरा मुलाकात कराई कि हमारे दोस्त हैं जाहिद ताज इदरीसी साहब। तो उन्होंने मेरा सरनेम सुनकर मुझसे पूछा, बाखुदा मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अभी तो हम कहीं भी नहीं है। तो उसने मुझसे पूछा कि इदरीसी कौन सी बिरादरी होती है मुसलमानों में। उत्तर प्रदेश में लगभग 40 लाख आबादी होने के बावजूद भी अगर आपको बताना पड़े कि इदरीसी कौन होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमने क्या किया या हमारे बड़े कितने जागरूक रहे होंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम तो वो मेहनतकश लोग हैं जिन्होंने धूप और छांव की परवाह किए बगैर, दिन और रात की परवाह किए बगैर, सांप के डंक की और बिच्छू के दंश की परवाह किए बगैर, दिसंबर की सर्दी की और जून की गर्मी की परवाह किए बगैर हमारे बुजुर्गों ने नंगों को कपड़े पहनाना सिखाया। हम तो वो हैं। तो हमें तो इन चीजों से बहुत आगे ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है, पूरी तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है। रही बात, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ बात है कि ज्यादातर लोग जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं या दिल्ली से हैं। वो अगर अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बिरादरी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इसकी मेहनत को सलाम करना चाहिए। और मैं इस डाइस से, इस मंच से जैसा भी हूँ, आज इमामुद्दीन भाई आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं जिस लायक हूँ, मेरी टीम जिस लायक है, मेरा संगठन जो मैं चलाता हूँ और जो अपने लोग हैं वो दिन और रात कभी भी आप कहिए आपकी संगठन के साथ, आपकी संस्था के साथ
और गौस पाक इदरीसी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ हमेशा खड़े हैं, पूरी तरह से खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि एक छोटी सी बात दृष्टांत के साथ, मतलब एक वाक्य के साथ बताता हूं कि करना, हमेशा कुछ ना कुछ करना, और उम्मीद कितनी बड़ी चीज होती है, इस पर गौर करना चाहिए। आदमी की उम्मीद बहुत बड़ी होती है, कभी आदमी बड़ा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, दलित समुदाय में मायावती कोई नहीं रखता अपनी लड़कियों का नाम, जबकि उनकी आइडल है, यानी कि उन्हें नाम भी इतना बुरा लगता है कि अपनी लड़की का किसी का मायावती नहीं रखते। यादव में कोई मुलायम नाम नहीं रखता अपने बेटों का, लेकिन वही मुलायम उनका आइडियल है। तो नाम में और कद में और शकल और सूरत में कुछ नहीं होता। आदमी के कर्म, आदमी का अखलाक, आदमी की हिम्मत, आदमी की जुर्रत बोलती है पूरे मैदान में। मैं आपको बता रहा था कि एक वाकया मैं आपको सुना दूं, तो उम्मीद कितनी बड़ी चीज है कि एक बादशाह के यहाँ पे, मतलब एक राज्य में एक आदमी को फांसी की सजा हुई। तो जब उसे फांसी का फंदा डालने लगे तो बादशाह ने उससे पूछा, बता तेरी आखिरी क्या तमन्ना है, अपनी आखिरी तमन्ना बता, वो पूरी की जाएगी। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आखिरी तमन्ना ये है कि मैं पिछले 6 महीने से जेल में घोड़े पे रिसर्च कर रहा था, और वो रिसर्च बस पूरी होने वाली थी कि मेरा फांसी का दिन आ गया, वरना घोड़ा उड़ सकता है मेरी उस रिसर्च के बाद। मैं ऐसी दवाई बना रहा हूँ जिसके बाद घोड़ा उड़ने लगेगा। अब बादशाह ने वजीर की तरफ देखा, कहने लगा, भाई ये तो बड़ा ऐसी बात बता रहा है, घोड़ा उड़ने लगेगा, इतना बड़ा काम कर रहा है। तो वजीर ने कहा, तो ये अब क्या है? मुझे करना कुछ नहीं, फांसी तो मेरी आज है ही, अगर आप मुझे मोहलत दे दें 6 महीने की और, तो मेरी रिसर्च पूरी हो जाएगी। और सोचो अगर घोड़ा उड़ने लगेगा तो हम दूसरे मुल्क पे भी जो है हमला आसानी से कर देंगे, आसमान से भी। हमारा मुखबर आसमान पर घोड़े को उड़ के सारे राज्यों की खबर ले आएगा। तो आप ऐसा करो, अगर हो सके तो मुझे 6 महीने की मोहलत और दे दो। तो वजीर से राजा ने पूछा, भाई क्या करें? वजीर कहने लगा, जी कौन सा कहीं भाग रहा है, 6 महीने बाद दे देंगे फांसी, करो इसे 2 वक्त, और क्या है, जेल में तो रहना है। खैर उसे जेल में वापस भेजा, उसे और जो उसने दवाई बताई, मतलब पेड़ पौधे, वो सब उसे ला के दिए, और उसे 6 महीने का वक्त दे दिया। जब वो अपने बैरक में पहुंचा था, उसके जो बाकी साथी थे वो सारे बोले, भाई तू तो बड़ा झूठा है, बस तू तो रात दिन सोता था, तू कौन सी रिसर्च कर रहा था जो तूने बादशाह का बेवकूफ बना दिया कि भाई मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि इसे बोलते हैं वक्त लेना, इसको बोलते हैं वक्त लेना। चीजों को बदलने के लिए वक्त का लेना बहुत जरूरी है। तो उसने बताया कि देख, सबसे पहले तो मैंने ये काम किया कि राजा से अपनी जिंदगी आगे 6 महीने बढ़ा ली, पहला काम तो ये। दूसरा काम, सोचो कि 6 महीने में क्या क्या हो सकता है। 6 महीने में यह हो सकता है कि हमारी जेल जो है वो नदी किनारे है, अगर बाढ़ आ गई और जेल की दीवार टूट गई तो सोच हम सारे भाग सकते हैं 6 महीने के अंदर। इस 6 महीने में यह हो सकता है कि राजा की अपने बराबर वाले राजा से लड़ाई चल रही है, वो हमला कर सकता है इस राजा पर, हो सकता है उसके कैदी समझ के हमें बख्श दे। इन 6 महीने में यह हो सकता है कि राजा का औलाद नहीं, हो सकता है कि राजा का कुछ खुशखबरी आ जाए, वो हमें इस खुशी में बख्श दे। तो सारे कैदी ने उसकी कई सारी बातें सुनी, उसने 8-10 बातें बताई। फिर बाद में आखिर में उसके सारे दोस्त बोले, और अगर इनमें से एक भी काम न हुआ तो बोला, अगर इनमें से एक भी काम नहीं हुआ तो साला घोड़ा भी उड़ सकता है। भाई 6 महीने में घोड़ा भी तो उड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान को घोड़ा उड़ाने को पूरी उम्मीद बांध के रखनी चाहिए। और इमाम भाई, इंशाल्लाह आपका घोड़ा तो उड़ेगा ही नहीं, पूरे भारत का भ्रमण करके आएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी 3 डिमांड हमने रखी थी। एक तंजीम है दिल्ली में, वो काम करती है, इदरीसिया एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रस्ट के नाम से वो चलाते हैं। तो हमने उन्हें डिमांड रखी थी, और डिमांड भी बाकायदा लिखित में हमने दी। पहली डिमांड उसमें हमने ये रखी कि अब्दुल हमीद, जो कि इदरीसी समाज के गौरव हैं, उनके नाम पे अगर वाकई उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहती है तो पुरस्कार और वीरता के क्षेत्र में छोड़िए, अब्दुल हमीद के नाम पे कोई स्कॉलरशिप दीजिए। हमने मुलायम सिंह यादव को लिख के लेटर दिया, इसके लिए अखिलेश यादव को भी दिया, अलग से मुलायम सिंह यादव से भी मिले कि भाई आप अब्दुल हमीद के नाम से स्कॉलरशिप दीजिए, और सबको दीजिए, वो आप सबको दीजिए। जो पसमानदा तबका है मुसलमानों का उनको भी दीजिए, जो अति पिछड़े हैं हिंदू समाज के उनको भी दीजिए। आप अब्दुल हमीद के नाम से कम से कम छात्रवृत्ति शुरू कीजिए। आपने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, आपने सर सैयद अहमद खां को इतनी ऐड दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, लेकिन आपने किसी भी पसमानदा हीरो को कभी आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। और वाहिद पसमानदा हीरो पूरे देश का अगर आज की डेट में है सबसे बड़ा, तो वो अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब हैं, और अतीकुर रहमान मंसूरी है, वीर अब्दुल हमीद है। इनके नाम पे आप जो है यूनिवर्सिटी, कम से कम एक यूनिवर्सिटी कायम करें। और मैं उम्मीद करूंगा कि गौस पाक वेलफेयर
सोसाइटी और ट्रस्ट इमामुद्दीन भाई भी एक लेटर लिखे हैं जरूर उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए। दूसरी हमारी मांग है कि चाहे कोई 10 मशीन लेकर अपना काम कर रहा है हमारा इदरीसी भाई, उनको लघु उद्योग के दर्जे के तहत जो स्कीमें चलती हैं उस पर जो है लघु उद्योग का दर्जा दिया जाए और सब्सिडी के साथ लोन दिया जाए, सब्सिडी के साथ लोन दिया जाए। देखिए सबसे बड़ी चीज है काम। अगर काम होगा तो आपकी जेब में दाम होगा और दाम होगा तो आपकी जिंदगी में आराम होगा। खाली खोखले भाषण से और जज्बाती तकरीरों से जिंदगी नहीं चलती। ये बहुत सुन लिया मैंने, घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो तथाकथित हमारे मुस्लिम लीडर हैं वो मौलाना का काम भी करते हैं डाइस से। ये काम तो मौलाना कर ही रहे हैं, हमारे लोग कर ही रहे हैं। बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले अजानी दी जाती है उसके काम में। आप अलग से क्या कर रहे हैं? आप मसाइल पे बात करिए, आप हमारे मसाइल के लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? अकीदों से ऊपर उठ के बात कीजिए। और मैं आज आपको बता दूं कि जब तक आप ईमानदारी से अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक ये पसमानदा तबका, जिसमें मैं आपको बता दूं कि पसमानदगी में भी सबसे पसमानदा तबका में हमारी बिरादरी आती है अगर इनके हालात देखे जाए तो हमारा पसमानदा तबका जब तक ऊपर उठ के अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा अपने मसाइल की, हम औरतों को उनका दर्जा नहीं देंगे, पढ़ाई लिखाई में बेटे के बराबर बेटियों को हक नहीं देंगे, तब तक ये जो मसलकी दुकानदारी चल रही है इनका शटर डाउन होने वाला नहीं है। और जब तक